अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। तो आज एक नया सिलसिला शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ का, जो कि इंतहाई कारामत साबित होगी आपके लिए, स्पेशली फॉर सीएसएस फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब जो भी एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसका पहला पोर्शन जो है वो उमैयद डायनासिटी, उमैयद खिलाफत, मोहम्मद बिन कासिम, रजा दाहिर और इस हवाले से हैं। रिसेंटली कई क्वेश्चंस जो है यही से उठाए गए हैं फॉर सीएसएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो हैं आज इनमें ये कह रहे कि द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, मुसलमानों में वो कौन से पहले हुक्मरान थे कि जिन्होंने इंडिया पे हमला किया था। इन्वेजन मीन हमला करना, हमला और होना। तो साउथ एशिया में सबसे पहले दाखिल होने वाले मुसलमान जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 में आए थे। अभी एक एमसीक्यूज़ पे आ भी रहे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर बिकम द सिंध प्रोविंस ऑफ उमैयद खिलाफत। उमैयद खिलाफत में सिंध जो था वो कब आया। सिंध एक सूबा है, अलग से सूबा है, जैसे हमारे पाकिस्तान का सूबा है। और आपसे मज़ीद पता चलो कि उमैयद खिलाफत जो थी ये शाम से शुरू हुई थी। मुआविया पहले, उमैयद खिलाफत के पहले खिलाफत जो थे वो मुआविया थे। और उमैयद खिलाफत की जो शुरुआत है वो 661 से शुरू होती है और 750 पे जो है ये एंड होती है। मुआविया इसके पहले खलीफा थे और इसके आखिरी खलीफा जो थे वो मारवन थे। और 750 में जो है मारवन को जब शिकस्त हुई तो इनका एक बाशिंदा रह गया था, इनको सबको कत्ल किया गया था। इनका एक बाशिंदा रह गया था जो स्पेन भाग गया और स्पेन में जो है एक नई सल्तनत का क़याम इन्होंने रख दिया। तो उमैयद खिलाफत का जो सिलसिला था वो 750 में ख़त्म हुआ। तो इस तरह उमैयद, ये क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछ रहे कि उमैयद खिलाफत में सिंध कब आया। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में सिंध पे हमला किया और रजा दाहिर को शिकस्त हुई, सिंध फतह किया, तो 712 में ही सिंध प्रोविंस उमैयद खिलाफत का हिस्सा बना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे कि व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम विद हुजाज। तो मोहम्मद बिन कासिम और हुजाज का क्या ताल्लुक था। तो हुजाज मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे और मोहम्मद बिन कासिम उनके नेफ्यू थे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन सिंध। तो ये मैंने जैसे ऊपर जिक्र किया, सिंध पे कब हमलावर हुए थे। तो 712 में हमलावर हुए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम डाइड एट द एज ऑफ। हाँ जी, तो सिंध पे कब हमला किया था ये तो सबको पता है, एक आम से एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कब हुई थी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कई बार मैं देख चुका हूँ, कई पेपर में ये आ चुका है। तो आज आप ये नोट कर ले अपने साथ। मोहम्मद बिन कासिम की डेथ जो थी वो 20 साल की एज में हुई थी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज कॉल्ड बैक बाय। अभी रिसेंटली ये एमसीक्यूज़ ईटा के पेपर में आया हुआ था। और ये जो थे मतलब इनके आबा अजदाद कौन थे, कहाँ से इनका ताल्लुक था, बैक कहाँ से इनका। तो ये आपसे बताता चलूँ कि ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द यूरोपियन नेशन केम फर्स्ट टू साउथ एशिया। यूरोपियन नेशन में सबसे पहला वो सबसे पहले कौन सी कौम थी ये जो साउथ एशिया में एंटर हुई थी। साउथ एशिया की बात हो रही है। तो अभी आपको पता है रिसेंटली पुर्तगीज़, डच और इंग्लिश ये तो रिसेंटली हुए थे। अठारह जंग आज़ादी से पहले भी आए थे, लेकिन सबसे पहले जो साउथ एशिया में आए थे वो ग्रीक थे। आप लोगों को पता होगा, आर्यंस, किताबों में आपने पढ़ा होगा, आर्यंस जो थी ये कैसी कौम थी कि इनका ताल्लुक ग्रीक यानी यूनान ही से था। और आर्यन तकरीबन आज से 5000 साल पहले साउथ एशिया में एंटर हुए थे। तो ग्रीक जो थे वो सबसे पहले साउथ एशिया में आए थे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, राजा दाहिर का पूछे, राजा दाहिर वाइफ्स नेम इज़, राजा दाहिर की बीवी का नाम क्या था। तो इसमें ऑप्शन सी आप देखें, लड़ी बाई। लड़ी बाई इज़ द नेम ऑफ राजा दाहिर वाइफ्स, राजा दाहिर वाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे कि राजा दाहिर वाइफ, राजा दाहिर की वाइफ क्या। तो ऑप्शन सी आप देखिए, कमिटेड सुसाइड, इन्होंने बाद में खुदकुशी की थी। राजा दाहिर की वाइफ ने खुदकुशी की थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहे हैं द फर्स्ट मॉस्क इन साउथ एशिया वॉज बिल्ट इन। साउथ एशिया में की बात हो रही है। तो वैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उमैयद खिलाफत में अच्छा एक बात आप नोट कर ले कि उमैयद खिलाफत में सबसे पहली जो मस्जिद थी वो शाम में बनाई गई थी, दमिश्कस में, जो शाम का कैपिटल है, दमिश्कस में बनाई गई थी। और ये मस्जिद इंतहाई मशहूर है। 8 सेंचुरी में इसको बनाया गया था, इस मस्जिद को।
अब सेंचुरी में इसको बनाया गया था इस मस्जिद को। और ये मस्जिद इसलिए भी शोहरत रखती है कि स्टोन पत्थरों से बनी थी। तो अक्सर ये MCQs भी आता है कि पहली मस्जिद जो थी वो उमैयद खिलाफत की वो शाम में बनाई गई थी। इस तरह फिर साउथ एशिया में कब बनी, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया और सिंध फतह हुआ, तो सिंध में जो है साउथ एशिया की सबसे पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम के दौर खिलाफत यानी उस वक्त बनाई गई थी। तो ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 11 नंबर ऑप्शंस में वो पूछ रहे हैं कि राजा दाहिर वॉज अ रूलर ऑफ द सिंध। राजा दाहिर रूलर थे सिंध के, पता है सबको, ड्यूरिंग द उमैय्यद डायनेसिटी। उमैय्यद डायनेसिटी के वक्त जब उमैय्यद डायनेसिटी ने सिंध पे हमला किया, हु वाज द कैलिफ ऑफ उमैय्यद डायनेसिटी एट दैट टाइम। तो कौन, जब राजा दाहिर सिंध के खलीफा थे या सिंध पे हुक्मरान थे, तो उमैय्यद डायनेसिटी के उस वक्त कैलिफ कौन थे। तो इसमें ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, अल मालिक इब्ने अब्दुल मालिक। ये उस वक्त उमैय्यद खलीफा के उमैय्यद खिलाफत के खलीफा थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 12 वो पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 12 में नाहिद कॉल्ड हुजाज बिन यूसुफ फॉर हेल्प।